क्या आपको गिद्ध याद हैं? शायद नहीं होंगे, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले ये बड़े आकार वाले भद्दे से पक्षी क्या गांव और क्या शहर लगभग हर जगह पाए जाते थे। सड़क किनारे किसी मृत जानवर की लाश को घेरे गिद्धों का झुंड या फिर आसमान में गोल गोल चक्कर काटते गिद्धों का दिखना एक आम बात थी। ये तादाद में इतने ज़्यादा थे कि किसी ने इनकी गिनती के बारे में सोचा नहीं। वर्ष 1991-92 में देश भर में हुए सर्वे से पता चला कि उस समय इनकी तादाद लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके महज 10 वर्षों के भीतर इनकी संख्या इतनी तेजी से कम हुई कि ये लुप्त होने के कगार पर आ गए। शुरू में जब इनकी संख्या में कमी आई तो शोधकर्ताओं और गांव वालों के मुंह से सुनने में आता था कि अब गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देते। BNHS के प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रभु प्रकाश ने राजस्थान के मशहूर केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में इनकी संख्या में कमी को दर्ज किया। सन 1987-88 में पार्क के 29 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इन्होंने घोंसले बनाने वाले गिद्धों के 353 जोड़ों की गिनती की थी, जो 1996 तक आते आते आधी रह गई। प्रकाश को यह देखकर झटका सा लगा कि चारों ओर मरे हुए गिद्ध दिखाई दे रहे थे, घास में, पेड़ों पर और यहाँ तक कि घोंसलों में भी। सन 2000 तक भरतपुर में एक भी गिद्ध नहीं बचा था। यह खतरे की घंटी थी। जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें आने लगी। तेजी से कम होते गिद्धों की तादाद के रहस्य को बूझना इतना आसान नहीं था। पक्षियों की आबादी में आई गिरावट के कई कारण हो सकते थे, शिकार, महामारी या प्राकृतिक आवास विनाश। आखिर में दूसरे कई देशों का इस पर ध्यान गया और पेरेग्रिन फंड के तहत करीब 1 दर्जन वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाकिस्तान में गिद्धों की लाशों का परीक्षण किया। नतीजे में दोषी पाया गया डाइक्लोफेनेक को। यह दर्द और सूजन को ख़त्म करने वाली दवा है। इसके इंजेक्शन मवेशियों को लगाए जाते थे। जब गिद्ध ऐसे मवेशियों की लाशों को खाते थे जिन्हें हाल ही में इंजेक्शन लगाए गए हों, तो दवा के असर से गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते थे और आखिर में उनकी मौत हो जाती थी। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। वे बड़ी तेजी से और सफाई से मृत जानवर की देह को सफाचट कर जाते हैं और इस तरह से मरे हुए जानवर की लाश में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देते। लेकिन गिद्धों के ना होने से टीबी, एंथ्रेक्स, खुरपका मुंहपका जैसे रोगों के फैलने की काफ़ी आशंका रहती है। इसके अलावा चूहे और आवारा कुत्तों जैसे दूसरे जीवों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गिद्धों की तादाद में कमी का असर पारसी समुदाय के एक अहम रिवाज पर भी पड़ा है। पारसी समुदाय अपने मृतकों को प्रकृति को समर्पित करते हैं। इसके लिए वे मृतदेह को ऊंचाई पर स्थित पारसी शमशान में छोड़ देते हैं, जहां गिद्ध उन्हें खा लेते थे। पर गिद्धों के न होने पर उनकी यह परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। कैम्ब्रिज जर्नल में दिसंबर 2017 में छपे एक सर्वे के मुताबिक भारतीय गिद्धों की गिरती संख्या में कमी आई और सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि उनकी दर बहुत धीमी है। वल्चर एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2006 से भारत में डाइक्लोफेनेक के मवेशियों में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अब भी ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं जो गिद्धों के लिए काफ़ी जहरीली हैं। जल्द से जल्द इन पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ हैं एसिक्लोफेनॉक, कार्प्रोफेन, फ्लूनिक्सोन और कैटोप्रोफेन। हालांकि दवा कंपनियां इन पर प्रतिबंध का जोर शोर से विरोध करेंगी, जैसा डाइक्लोफेनेक के समय किया था। लेकिन अगर प्रकृति का संतुलन गड़बड़ाने से बचाना है तो देर सवेर ही सही यह कदम उठाना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।